हम लोगों को देखने को मिला। लगभग 12-13 ऐसे ज़िले हैं कोसी इसके अगल बगल के जो इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुए। उम्मीद से कई ज़्यादा मात्रा में इस बार पानी को छोड़ा गया। हम लोगों को ये सीख लेने की ज़रूरत ज़रूर है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पे कैसे हम लोग रोक लगा सकते। बिहार में बाढ़, मैंने हमेशा बिहारी फर्स्ट के माध्यम से इस बात को कहा भी है, बाढ़ कोई अनजानी घटना नहीं, ये हर साल आती है। ज़रूरत है हम लोग को इसके परमानेंट सॉल्यूशंस पे काम करने की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बाढ़ का मार झेल रहा है बिहार और इस बीच लोगों की अगर नजर टिकी है तो बिहार सरकार पर कि कब कौन से मंत्री या कोई नेता फरिश्ता बनकर आ जाए और हमारा जान बचा ले। अब ऐसे में आपको बताएं तो चिराग पासवान वहीं फरिश्ता बनकर के सहरसा पहुंच चुके हैं। बीते दिनों ही चिराग पासवान ने ऐलान किया कि वो सहरसा जाएंगे और खासकर बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाएंगे, वहां निरीक्षण करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं तो चिराग पासवान सहरसा पहुंचे हुए हैं। सहरसा के नवरहट्टा प्रखंड के कोसी तटबंध पे जो है पहुंचे हुए हैं चिराग पासवान। वहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। जो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है, लोग अपने आशियाने को छोड़कर, अपने घरों को छोड़ करके दूर हो गए हैं, उन लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके बीच पहुंचे हुए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे चिराग पासवान की सहरसा से, जहां देखिए जो बाढ़ पीड़ित हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं। खाने की सामग्री जो है वो बांट रहे हैं चिराग पासवान। और क्या कुछ तस्वीरें जो है सहरसा से निकलकर सामने आ रही है वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको बताते चले तो चिराग पासवान ने सहरसा के नवहट्टा प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया है। उन्होंने प्रखंड क्षेत्र के केदली पंचायत के असे पहाड़पुर पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण कर स्थिति की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस वक्त बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा कर रहे हैं। सहरसा में उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की है, राहत सामग्री भी बांटी है। उनके साथ दिग्गज नेता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी और लोजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद है। पत्रकारों से बातचीत भी चिराग पासवान ने की। चिराग पासवान ने कहा कि वो 2 दिनों से बाढ़ पीड़ितों के बीच घूम रहे हैं ताकि सही जानकारी और अधिकृत जानकारी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को दी जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम और सीएम खुद बाढ़ पीड़ितों के लिए काफी चिंतित है। ये समय आरोप प्रत्यारोप का नहीं बल्कि लोगों के बीच जाने का है और लोगों को सांत्वना देने का है। बताए तो मंगलवार को जिले नवहट्टा प्रखंड के पूर्वी कोसी तटबंध के भीतर बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने जायजा लिया है। आपको दिखाते हैं तस्वीरें सीधे चिराग पासवान की। दरअसल सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान नहीं बल्कि इसके पहले भी तमाम नेता जो है वो अलग अलग अपने क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंच रहे हैं। बीते दिनों भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी पप्पू यादव की, जहाँ पप्पू यादव स्कूटी लेकर के, बाइक लेकर के लोगों के बीच पहुंच चुके हैं, बाढ़ प्रभावित एरिया में पहुंचे हुए थे और वहां जाकर के लोगों के बीच पैसे वितरित कर रहे थे, खाने पीने की सामग्री वितरित कर रहे थे। और अब खुद चिराग पासवान भी केंद्रीय मंत्री और हाजीपुर से सांसद हैं, उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है और उन्होंने भी सहरसा में बाढ़ पीड़ित लोगों से मुलाकात की है और जानकारी ली है। क्या कुछ तस्वीरें सहरसा से निकलकर सामने आ रही है, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बाल मवेशियों के लिए चारे की किल्लत हो रही है और उनके रहने के लिए काफ़ी परेशानी हो रही है उनको। इस बात के भी निर्देश मेरे द्वारा स्थानीय प्रशासन को दिए गए हैं कि उन जितने मवेशी हैं, जितने जानवर हैं, उनके उसमें भी किसी तरीके की कोई कमी नहीं आए। चारा की व्यवस्था करवाना हो, उन लोगों को उनका इवैक्यूएशन कराना हो, उसमें भी किसी तरीके की कोई कमी नहीं है। स्थानीय प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है। ग्रामीणों के माध्यम से कुछ और शिकायतें हम लोगों को सुनने को मिली हैं, उस पर भी तत्काल प्रभाव से कार्य कर सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले कुछ घंटों के भीतर ही उनकी तमाम शिकायतें दूर हो। सरकार के संज्ञान में मेरे माध्यम से अधिकृत तौर पर भी दिया जाएगा। आज मेरा आने का कारण ही यही है कि ग्रामीणों की जितनी मांग है, जितनी चिंताएं हैं, उसको अधिकृत तौर पर मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष रखने का। मंत्री जी, एक सवाल और है, आरजेडी वालों ने स्मार्ट मीटर को लेकर महाधरना और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो ऐसी महामारी के समय जो लोग राजनीति करते हैं, पहले वो बताएं ना वो लोग हैं कहाँ। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा, हर किसी के व्यक्तिगत कमिटमेंट्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं देश में है, क्यों नहीं इस मुसीबत की घड़ी में अपने लोगों के बीच है, मैं ये सवाल खड़े नहीं कर रहा।
पर ये सवाल तो बनता है ना कि चुनाव के वक्त जब हर कोई दिखता है तो त्रासदी में क्यों नहीं दिखता। मैं राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं से भी मैं पूछूंगा, राहुल जी के पास फुर्सत नहीं है, एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों सरकारें इस बात को लेकर तत्पर और चिंतित है कि ये जो एक आपदा आई है, जो एक लंबे समय के बाद जिस तरीके से हम लोग के पड़ोसी देश में नेपाल में जिस तरीके से संकट आया और उस संकट का प्रभाव सीधा बिहार में अपने राज्य में देखने को मिला और कई जिलों में इसका असर हम लोगों को देखने को मिला। लगभग 12-13 ऐसे जिले हैं कोसी इसके अगल बगल के जो इससे बुरी तरीके से प्रभावित हुए। उम्मीद से कई ज़्यादा मात्रा में इस बार पानी को छोड़ा गया, जिससे जितने निचले इलाके हैं उस पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा। केंद्र सरकार, राज्य सरकार तत्परता से एनडीआरएफ की टीमें हो, एसडीआरएफ की टीमें हो, इस बात को सुनिश्चित कर रही हैं कि सबसे पहले रेस्क्यू, इवैक्यूएशन हो ताकि उसमें किसी तरीके की कोई दुखद घटना हम लोगों को सुनने को ना मिले। पिछले 2 दिन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी ने भी एनडीआरएफ के साथ बैठक कर इस बात को सुनिश्चित किया कि रेस्क्यू इवैक्यूएशन में हम लोग किसी तरीके की कोई लापरवाही ना बरतें। कल देर रात तक, आज सुबह तक इवैक्यूएशन का अधिकांश कार्य को पूरा कर लिया गया। यहाँ से अब जरूरत है रिलीफ की और रिलीफ के बाद ज़रूरत है उनका पुनर्वास करने की। रिलीफ के लिए यहाँ पे कम्युनिटी किचन्स की व्यवस्था कर दी गई है। उसको लगभग दुगना, ज़रूरत पड़ने पे उससे ज़्यादा संख्या में आज के ही तत्काल प्रभाव से उसको बढ़ाया भी जा रहा है। ऐसे इलाकों में जहाँ से ग्रामीण बाहर नहीं आए हैं और वो क्षेत्र एक आइलैंड में तब्दील हो गया है, वहाँ पे सूखा राशन की व्यवस्था भी पहुँचाई जा रही है। धीरे धीरे संतोष की बात यह है कि पानी का स्तर अब घटने लगा है, धीरे धीरे पानी का स्तर नीचे जाने लगा। पर जहाँ एक तरफ ये संतोष की बात है, वहीं यहाँ से कार्य और ज़्यादा बढ़ता है। जब पानी नीचे जाता है, जो मलबा, जो कीचड़, अभी हम लोग भी कीचड़ था उसमें हम लोग भी फंसे काफ़ी देर तक। अब धीरे धीरे अब ये समस्याएं आएंगी, जो जानवर हैं जो इसमें जो मर गए हैं उनको लेकर किसी तरीके की कोई बीमारी, महामारी ना फैले, उसको लेकर भी अब और ज़्यादा सजगता से स्थानीय प्रशासन इसके ऊपर कार्य करेगी। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज सुबह भी डीएम, एसपी सबसे हमारी बातचीत हुई कार्यों को लेकर। ये विश्वास हम लोग दिलाना चाहते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करे। ये मानना होगा और ये दोषारोपण का समय नहीं है कि किस सरकार में क्या काम हुआ, किस सरकार में क्या काम नहीं हुआ, पर आज से हम लोगों को ये सीख लेने की ज़रूरत ज़रूर है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पे कैसे हम लोग रोक लगा सकें। बिहार में बाढ़, मैंने हमेशा बिहारी फर्स्ट के माध्यम से इस बात को कहा भी, बाढ़ कोई अनजानी घटना नहीं, ये हर साल आती है। ज़रूरत है हम लोग को इसके परमानेंट सॉल्यूशंस पे काम करने की। नदियों को जोड़ने की योजना हो, हाई डैम्स के निर्माण के कार्य, इन तमाम चीज़ों को आने वाले दिनों में मैं खुद वापस जाने के बाद मुख्यमंत्री जी के और मेरे प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में यहाँ की वास्तु स्थिति देने का कार्य करूँगा। फिलहाल जैसा मैंने कहा, हम लोग की प्राथमिकता है कि रिलीफ में किसी तरीके की कोई कमी नहीं हो और उसके तुरंत बाद इनके पुनर्वास में जब पानी उतरता है, ग्रामीण वापस जल्द से जल्द अपने घर में जा सके, इसकी व्यवस्था करना हम लोग की प्राथमिकता है।